हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसका बेसिक यूज़ होगा मैं वो बता देता हूं। जैसे इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो मैं अभी सिर्फ आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या है, कैसे उसका यूज़ करना है, क्योंकि डेसिमल का पार्ट आगे यूज़ होगा। और बेसिक सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ताकि आप ज़्यादा पजल ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो कि व्हाट इज फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन किसे कहेंगे? मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर उसका कोई पार्ट ले लेते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ ए होल, कंप्लीट में से एक पार्ट, पार्ट ऑफ ए होल। कंप्लीट कोई भी चीज है उसमें से अगर उसका कोई पार्ट, सपोज करो आपके पास ये रेक्टेंगल है, उसके हमने 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। अगर हमने ये वाला पार्ट उठा लिया तो हमने एक पार्ट उठा लिया, कितने में से उठाया? 4 में से लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। अब इसमें कैसे, इसकी टाइप क्या होती है? फ्रैक्शन की टाइप बता देता हूं आपको, जो अभी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। सबसे पहले तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका? अगर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा आपका फ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ले लिया 7/10, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तब आपका वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर किस लिए कहा गया? क्योंकि इसमें आगे कोई वर्किंग नहीं हो रही ना, ये सिर्फ फिनिश हो गया है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर क्यों कहा गया है? इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, ये इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या आएगा? मान लो इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब रिवर्स लगा सकते हैं आप इसको, कि न्यूमरेटर तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। अब आपने इसको इम्प्रॉपर क्यों कहा? क्योंकि इसमें आगे वर्किंग बाकी है। कैसे? 10 है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 से डिवाइड किया था वो नीचे ही रहेगा, 1 पे गया, रिमाइंडर होगा 3। और ये कौन सी फॉर्म होती है आपकी, अगर ये पूछा जाए तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 2 टाइप होती है आपकी फ्रैक्शन की, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, आपको करना है फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बड़ा इजी है। एग्जाम्पल मान लो 2/3 की 7/5 से। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, नीचे से ऊपर कैंसिल होंगे और ऊपर से नीचे। ना तो ऊपर की ऊपर कैंसिल हो सकता, ना नीचे की नीचे नंबर। अब कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, ना तो 3 के टेबल में 2 आता है, ना 7, ना 5 के टेबल में 2 आता है, ना 7। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 3 5 जा 15। और ये आपका कैसा फ्रैक्शन आ गया? आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। यही था बस इस एक्सरसाइज का बेसिक। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। इनमें से ये जो ड्राइंग है ए टू डी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5, तो ये क्या करना चाहता है? ऐसा फ्रैक्शन लेना जो 1/5 और कितने होने चाहिए? ऐसे 2। अब आपको इनके अंदर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पहले तो वो ढूंढो जिसमें 5 के पार्ट कर रखे हो। 5 पार्ट हैं इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने सेडेड कर रखा है। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया, उसमें सेडेड होना चाहिए 1। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, और टोटल कितने होने चाहिए? 2। तो फर्स्ट किसके साथ मैच हो गया? डी के साथ। सेकंड 2 × 1/2, 2 चाहिए, किसके चाहिए? 1/2 के, यानी कि 2 में से कोई भी शेप हो सकती है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। 2 में से एक पार्ट फिलअप हो। अब आप देखिए ये 2 है, उसमें से एक फिलअप है, ये 2 है, उसमें से एक, और टोटल कितने दे रखे हैं आपको? ये 2। तो ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। थर्ड 3 चाहिए आपको, और 2/3 के, यानी कि 3 पार्ट का रखे हो किसी भी एक कंप्लीट चीज के, और उसमें से कितने ले रखे हो? 2। अब इसमें देखिए 3 है पहले तो, ये टोटल 3 में से कितने कितने सेडेड हो रखे? 2।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। वैसे जो बच गया उसका क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नॉर्मली देख भी सकते हैं 3 इंटू क्या दे रखा है, ये 1/3 नहीं, ये 1/4 है। 1 बाय क्या है 4 है। तो 1/4 देखो 4 है, उसमें से एक एक बार रखा है और टोटल कितने दे रखे हैं 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप मैच करके लिखेंगे। तो फर्स्ट किसके साथ मैच हुआ है आपका डी के साथ, सेकंड किसके साथ मैच हुआ है आपका बी के साथ, थर्ड किसके साथ मैच हुआ है आपका, थर्ड की अगर मैचिंग देखें थर्ड की हुई है ए के साथ, और फोर्थ की मैचिंग किसके साथ हुई है आपकी सी के साथ। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आपको मैच द कॉलम करना है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको मैच द कॉलम करना है। सम पिक्चर्स ए टू सी, आपको 3 पिक्चर दे रखी ए बी और सी दे रखी हैं। बिलो टेल विच ऑफ देम शो, वो इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान से देखना, फर्स्ट है 3 इंटू 1/5, यानी कि 1/5 के टोटल कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। सबसे पहले देखो जिसमें 5 बने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 है, ये 4 4 का है, ये 3 3 का, तो 5 का कौन सा हो गया सी हो गया। और मैच भी कर लो, हो सकता है मान लो एग्जाम में आ जाए नन ऑफ दीज और वही ऑप्शन चला जाए। अब 5 में से 1 फिलअप, 5 में से 1 फिलअप, 5 में से 1 फिलअप। मैंने फिलअप के लिए ऐसे कलर सा कर रखा है, ज़्यादा कुछ डार्क नहीं कर रखा है, तो ये इसका मतलब ये सेटेड है। और लास्ट में टोटल कितना होगा 3 हो गए, और कितने में से हो गए 5 में से। तो यही तो कह रहा है ये 5 में से कितने फिलअप है 3। तो फर्स्ट किसके साथ मैच हो गया सी के साथ। सेकंड 2 इंटू 1/3, 3 3 के होने चाहिए और उसमें से कितने लेने हैं आपको 2 लेने हैं। अब ये देखिए 3 3 के हैं ये आपके 1 2 3। अब इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि तो 4 4 के है ना, और इसमें कितने चाहिए 3। अब 3 में से कितना फिलअप है 1 1, और इज इक्वल टू करके टोटल कितना फिलअप है 2। तो यही तो हुआ 2 इंटू 1/3। थर्ड, वैसे तो आपका ये बी ऑप्शन ही बच गया, लेकिन फिर भी एक बार देख लो 3 इंटू 3/4 के 3/4 के 3 होने चाहिए। देखो 3/4 टोटल 4 है, तो उसमें से कितने कितने फिलअप हो रखे हैं 3 3 हो रखे हैं, ये 3 3 फिलअप हो रखे हैं। अब इज इक्वल टू में क्या हो गया 2 तो कंप्लीट और एक 1/4, ये 2 तो हो गया आपके कंप्लीट, और एक में से सिर्फ कितना बना 4 में से 1 फिलअप है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ये। तो आपका फर्स्ट किसके साथ मैच हुआ है सी के साथ, सेकंड आपका किसके साथ मैच हुआ है ए के साथ, और जो लास्ट है थर्ड आपका है वो किसके साथ हुआ है बी के साथ मैच हुआ है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस करना है किस में लोवेस्ट फॉर्म में अगर होता है तो, अगर उसके बाद उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में करना है। आइए अब हम इसके पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले कर दो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई कितना है 5। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद इसने कहा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे 21 डिवाइड बाई 5 है, 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ऐसे केस में जो नीचे था डिनोमिनेटर वो तो रहेगा सेम, जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर वाले को बोलते हैं क्वोशिएंट वो आ जाएगा साइड में। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा आपको ऐसे ही करना है। सेकंड देखिए 4 1 जा 4, 3 का 3। अब उसके बाद 4 और 3 सेम टेबल से किसी से कैंसिल होते ही नहीं है। अब 4 को डिवाइड किया 3 से, तो ये जाएगा 3 1 जा 3 और रिमाइंडर बच जाएगा 1 पे। जिस भी नंबर पे जाए वो साइड में और रिमाइंडर ऊपर, सिंपल सा है। अब 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 12 को 7 से डिवाइड किया तो कितने पे गया 7 1 जा 7, कितना बच गया आपका 5। तो 7 तो आपका रहेगा नीचे, क्वोशिएंट कितना है आपका वो आ जाएगा आपका साइड में, और रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा ऊपर। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 9। तो ये हो गया 9 1 जा 9 और रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। 10 को जब 9 से डिवाइड किया 9 1 जा 9, कितना बच गया 1। तो अब फिफ्थ पार्ट 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3। 8 है, 3 से किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आपका। 3 से डिवाइड किया 2 पे गया और रिमाइंडर भी 2 आ गया आपका। सिक्स्थ पार्ट लास्ट देखिए आपका 5 6 जा 30 डिवाइड बाई 2। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा 15 पे, क्योंकि 15 2 जा क्या होता है 30। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का,
अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे तो कुछ है ही नहीं, 11 4 जा 44 डिवाइड बाई कितना आ गया 7। अब इसको लिखना मिक्स फ्रैक्शन में, 44 को डिवाइड किया 7 से, 7 6 जा 42, रिमाइंडर बच गया 2। जिससे डिवाइड किया था डिनोमिनेटर तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, रिमाइंडर आएगा ऊपर और साइड में आएगा क्वोशेंट। अब इसमें 24 जा 80 डिवाइड बाई 5। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा 16 पे। अब 9th पार्ट है 13 का, तो 13 रह गया, 13 1 13 आ गया नीचे 3। अब 13 है, 3 से किया, 3 4 जा 12, कितना बच गया आपका 1। तो डिनोमिनेटर तो सेम, कितने पे गया 4 पे, और रिमाइंडर कितना है आपका 1। सेम इसमें 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 5, 5 के टेबल पे आता है ये 9 पे, 5 9 जा 45। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें क्या करना है, शेड। शेड का मतलब कलर लगा लो या उसको छायांकित बोल लो, प्रॉपर हिंदी में बात की जाए तो उसको कलर करना है आपको। इसमें क्या करना है, 1/2 ऑफ ए सर्कल इन ए बॉक्स। ए पार्ट में जो सर्कल है उसके सिर्फ आपको 1/2 करने। वैसे ये पता भी चल रहा है 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधे सर्कल आपको करने हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा पेपर में, मान लो 1/7 आ गया तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ सर्कल इसको काउंट करें। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं आपके 12। और उसका क्या करना है 1/2 ऑफ ए सर्कल, ये करना है आपको 1/2 ऑफ सर्कल। सर्कल कितने हैं 12, और ऑफ का मतलब क्या होता है याद रखना इस एक्सरसाइज में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 6। यानी कि आपको 6 सर्कल्स को क्या करना है, शेडेड करना है। अब आप है ना ऐसे मत करना 4 2, वैसे गलत नहीं होगा। आप 3 3 की 2 रो लीजिए, कंप्लीट शेडेड हो जाएगा ये। मतलब करने तो आपको कोई भी 6 है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीका लगेगा। 6 हो गए आपके, हाफ कर दिया आपने शेडेड। आइए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसमें भी ट्राइंगल्स को शेड करना है 2/3 जो बी पार्ट में दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लो, उसका 2/3 भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्राइंगल्स कितनी है आपकी 9। क्या करना आपको 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं उनका 2/3 करना है। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ट्राइंगल्स कितनी थी 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना हो गया 6। टोटल 6 शेडेड करनी है आप, या तो 6 ऐसे कर दो या 6 ऐसे, दोनों तरीके से हो सकता है। 1 2 3 4, आप ऐसे पेंसिल से कर सकते हैं। तो ये था बी पार्ट। अब करते हैं सी पार्ट। 3/5 ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर दे रखे उसका 3/5 करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो काउंट कीजिए, कितने स्क्वायर्स दे रखे इसके अंदर। काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, और 5 कितने स्क्वायर्स दे रखे 15। उसका क्या करना है 3/5, किसका स्क्वायर्स का। ठीक है 3/5 ऑफ का मतलब क्या हो जाता है आपका मल्टीप्लाई। स्क्वायर्स कितने हैं आपके 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा कितना हो गया 9। अब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ये और 4 ये, ऐसे करके देखिए थोड़ा सा प्रॉपर वर्क लगे। 3 रो कंप्लीट, आपके जो 3 कॉलम है वो कंप्लीट फिलअप हो जाएंगे। इनको रो बोलते हैं मैथ्स लैंग्वेज में हमेशा, और इनको हमेशा क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये आपने फिलअप कितने कर दिए 9। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है इन रिजल्ट्स को। क्या करना है 1/2 है उसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले 24 के साथ और फिर 46। देखिए कैसे, पहला पार्ट करते हैं हम इसका 1/2 ऑफ पहले करते हैं 24 के साथ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर लो वरना इक्वल करके हो जाते हैं। 2 1 जा 2 और 12 2 जा 24, तो आंसर आ गया आपका 24। अब इसका सेकंड पार्ट कीजिए, 1/2 का ही करना है। 1/2 ऑफ किसके साथ करेंगे 46 के साथ। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 23। तो ये था ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, अब है 2/3 फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले। ऑफ किसका करेंगे 18 का,
2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। याद रखना ऊपर के ऊपर कैंसिल नहीं होंगे ना नीचे के, नीचे का भी 2 3 जा 6 कैंसिल कर दें। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 6 जा 12। सेकेंड पार्ट देखिए 2/3 ऑफ करना है, अब किसके साथ करेंगे 27 के साथ। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा कितना आ गया 18। तो ये है आपके फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। सी पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का 3/4 ऑफ 16। तो सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करेंगे 3/4 ऑफ 16। अब 3/4 ऑफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 16। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं सेम टेबल से, 4 1 जा 4, 4 जा 16। तो आंसर आ गया आपका 3 4 जा 12। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब 3/4 का ही करना है, ऑफ किसके साथ करेंगे अब 36 के साथ। 3/4 ऑफ के प्लेस पे क्या आ गया मल्टीप्लाई इंटू में 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 3 जा कितना आ गया आपका 27। ये था आपका सी पार्ट। अब डी पार्ट देखिए, डी में फर्स्ट के अंदर क्या करना है 4/5 ऑफ 20, सबसे पहले 20 के साथ करना है। 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में आ गया 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया आपका 4 4 जा 16। फिर से कह रहा हूँ कभी इनको कैंसिल कर दो, ऊपर के ऊपर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होता है, हमेशा कैंसिल होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सेकेंड पार्ट 4/5 ऑफ, अब किसके साथ करना 35 के साथ। 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो आंसर आ गया आपका 7 4 जा 28। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मल्टीप्लाई करना है इनमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन, और उसको क्या बना के लिखना है मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले देखिए 3 तो सेम रह जाएगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाइए। 5 5 जा 25 और 1 हो गया 26, और डिवाइड में 5 था तो 5 रह गया। अब 26 की 3 से कुछ कैंसिल तो होता ही नहीं है, होता है तो कैंसिल कर दो। 26 3 जा 78, डिवाइड बाय आ गया 5। अब आपने 78 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, कितना बच गया आपका 2, 8 5 5 जा 25, और कितना बच गया 3। जिससे डिवाइड किया था वो तो रहेगा आपका नीचे ही, अब जितने पे गया है वो साइड, कितने पे गया है ये 15, और रिमाइंडर कितना है 3, वो आएगा ऊपर। नेक्स्ट देखिए, अब 5 तो 5 रह जाएगा, नीचे 4 है तो 4 रखिए, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना होगा 27। अब 27 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, कैरी हो गया 3, 5 2 जा 10 और 3 हो गया 3, 113 डिवाइड बाई क्या है आपका 4। अब 135 को 4 से डिवाइड करो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखें आप 4 3 जा 12, कितना बच गया 5, 4 3 जा 12, कितना बच गया 3। तो जिससे डिवाइड किया था वो तो सेम, नीचे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर पोजीशन, कितने पे गया है 33, और रिमाइंडर कितना है आपका 3। तो ये है आपका बी पार्ट। सी पार्ट देखिए, 7 का तो 7, नीचे कितना है 4, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया 9। अब 4 से ना 7 कैंसिल होता ना 9, तो 6 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, डिवाइड बाय किससे करेंगे 4। अब 63 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, बच गया 2 3, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 3। 4 से डिवाइड किया, जो नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा, कितने पे गया है ये 15 पे, वो साइड, और रिमाइंडर कितना है 3, वो आ गया ऊपर। तो ये था सी पार्ट। डी देखिए, 4 तो सेम, नीचे 3 है ये भी सेम रह जाएगा, 3 6 जा 18 और 1 कितना हो गया 19। अब 19 4 जा कितना हो गया 76, डिवाइड किससे करेंगे इसको 3 से। अब 76 को 3 से डिवाइड किया आपने, 3 2 जा 6, कितना बच गया 1, 16, 3 5 जा 15, कैरी कितना बच गया 1, 3 से जब डिवाइड किया ये गया 25 पे, और रिमाइंडर कितना बच गया 1, वो आ गया ऊपर। अब देखिए ई पार्ट को, जो 4 है आपका ये तो आपका इसी पोजीशन पे रहेगा, 4 3 जा 12 और 1 कितना होगा 13, मल्टीप्लाई में 6। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल जरूर करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
13 3 जा कितना होगा 39, डिवाइड बाय कितना होगा 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास यूज़ करने की क्षमता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। 19 2 जा 38 और कितना बच गया 1, डायरेक्ट। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए 5 तो नीचे सेम रह गया, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17, मल्टीप्लाई में 8, 17 8 जा कितना होता है आपका 136, डिवाइड किससे करना है 5 से। अब 136 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 बच गया 3 6, 5 7 जा 35 कितना बच गया 1। तो 5 से डिवाइड किया 27 साइड में और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये है आपका एफ पार्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें क्या करना है फाइंड, यानी कि सोल्व करना आपको सिंपली। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4। तो 1/2 ऑफ, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए। 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11/4। 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 11/4। तो ये हो गया 11 1 जा 11, 2 4 जा कितना आ गया 8। अब 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए इसका। अब ये है 1/2 ऑफ 4 इंटू 2/9। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ, मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कीजिए, 9 जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा। 9 4 जा 36 और 2 कितना हो गया 38। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 38/9। कैंसिल होते हैं तो कैंसिल जरूर करें, 2 1 जा 2 और 19 2 जा होता है 38। तो ये आ गया 19/9। अब 19/9 है, 9 2 जा 18 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ये था ये पार्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए बी पार्ट इसका। इसमें क्या है 5/8 ऑफ 3 इंटू 5/6। ये बी का फर्स्ट पार्ट है। 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 और 5 कितना होगा 23, डिवाइड बाय 6। ना तो 8 से 5 कैंसिल होता ना 23, 6 से भी ना 5 कैंसिल होता ना 23। नीचे के नीचे कैंसिल नहीं करने, ना ऊपर के ऊपर। तो 23 5 जा हो गया 115 और 8 6 जा हो गया 48। अब 115 को 48 से डिवाइड करना है। अब देखना ये अराउंड एक बार इसको 50 सोच लो, 52 जा 100, 53 जा 150। तो 3 पे हो जाएगा ज़्यादा, कितने पे जाएगा ये 2 पे। 2 पे गया 96। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, 10 माइनस 9 कितना गया 1। 48 से डिवाइड किया था, कितने पे गया है आपका 2 पे और रिमाइंडर कितना गया 19। सेकंड पार्ट देखिए इसका। अब वो है 5/8 ऑफ 9 इंटू 2/3। 5/8 तो आप कैसा ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई, नीचे कितना आपका 3 का 3 9 जा 27 और 2 कितना होगा 29। 3 से ना 5 कैंसिल होता ना 29, 8 से ना 5 कैंसिल होता ना 29, मल्टीप्लाई कर दो। 29 5 जा हो गया 145, 8 3 जा 24, डिवाइड करके देख लो। 145 को 24 से करना है, 24 6 जा होता है 144 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 24 था, कितने पे गया 6 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप है ना पिकनिक पे गए। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। तो विद्या और प्रताप जब गए तो उनकी मदर ने उन्हें 5 लीटर पानी दे दिया एक बोतल में। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने उसके अंदर जितना भी पानी था उसका 2/5 यूज़ कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। प्रताप ने जो बचा हुआ था वो सारा प्रताप ने यूज़ किया। कंज्यूम का मतलब यहाँ पे यूज़ करना, उपयोग करना। तो फर्स्ट पार्ट है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। उसने कितना पानी पिया ये तो बता दिया 2/5, क्वांटिटी में नहीं बताया, फ्रैक्शन में है आपका ये कि कितने लीटर पानी पिया है। तो सबसे पहले तो क्या बताएंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। टोटल वाटर, उनके पास कुल कितना पानी था 5 लीटर, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसने क्या पूछा है कि वाटर कंज्यूम्ड कितना किया विद्या ने। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कितना पिया या कंज्यूम वही चीज़ हो जाएगी यूज़ करना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड या ड्रिंक कर सकते हो आप, वो एक ही बात है क्योंकि इस क्वेश्चन में कंज्यूम्ड वर्ड यूज हो रखा है। कंज्यूम्ड
बाय विद्या। विद्या ने कितना पानी यूज किया? 2/5 ऑफ, क्या किया? 2/5 ऑफ द वाटर। वाटर कितना था आपका? 5 लीटर। तो 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 1 5। तो कितना पानी यूज किया है उसने? 2 लीटर पानी यूज किया उसने। ठीक है, फिर है सेकंड, उसमें क्या बचा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी प्रताप ड्रिंक। तो प्रताप ने पानी कितना पिया? प्रताप ड्रिंक वाटर। उसने देखो टोटल 5 लीटर पानी था, उसकी बहन ने यूज कर लिया 2, तो कितने लीटर पानी यूज किया उसने? 3। लेकिन हमें इसको किस में बताना है? फ्रैक्शन में। प्रताप ड्रिंक वाटर इन फ्रैक्शन, इसको हम किसके अंदर बता रहे हैं? फ्रैक्शन, और ऊपर वाला है क्वांटिटी। 3 लीटर पानी पिया, टोटल कितना था? 5, तो नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके पास आप सेकंड पार्ट को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, इसको 1 में से 2/5 को माइनस करके। 2/5 को क्यों माइनस करते? टोटल जो क्वांटिटी होती है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट किसी चीज़ का, टोटल होता है हमेशा कोई भी चीज़ 1, उसमें से 2/5 माइनस कर देते। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, उसने कितना पानी पिया? 3 लीटर, और फ्रैक्शन में कितना गया? 3/5, क्योंकि नीचे हमेशा कहता है टोटल। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।